आरा के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के रजत जयंती के 2 दिवसीय समारोह का आगाज गुरुवार को धूमधाम से हुआ। रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अतिथि पूर्व थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह, विशिष्ट अतिथि वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, सेवानिवृत्त कर्नल राणा प्रताप सिंह, निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रथम दिन वर्ग प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे समारोह में शामिल हुए। संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा, छात्र आलोक कतुल्य एवं छात्रा साक्षी राज ने किया। स्वागत गीत स्कूल की छात्र छात्राओं द्वारा पेश किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा बच्चों द्वारा निर्मित कला एवं शिल्प प्रदर्शनी का स्वावलोकन किया गया। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा विद्यालय की स्मारिका प्रतिबिंब का विमोचन किया गया। उद्घाटनकर्ता आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संभावना स्कूल आज अपने रजत जयंती मना रहा है। इस विद्यालय ने खुद श्रम व संसाधन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। हमारे देश की शिक्षा पद्धति पुरातन रही है। सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत भारत से हुई है और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है। शिक्षा के महत्व को उकेरने का श्रेय इसी धरती को जाता है। इस विद्यालय में कला, साहित्य और विज्ञान का समागम दिखाई दे रहा है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि पूर्व थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि पुराने समय में शिक्षण व्यवस्था निम्न था, जबकि शिक्षा का स्तर ऊंचा था। पहले शिक्षा पर हमें गर्व है। पहले अभिभावक बच्चों की गलती शिक्षक से बताते थे तो बच्चे डरते थे। आज समय बदल गया है। आज शिक्षक ही बच्चे की गलती उनके अभिभावकों से बता रहे हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए शिक्षा पद्धति को संभालना होगा। शिक्षा ही सभी चीजों की नींव है। विशिष्ट अतिथि वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि पुरातन संस्कृति में वर्णित है कि वह पुत्री जो अपने दोनों वंश को पवित्र कर देती है। इसका उदाहरण विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह हैं। भारत के ऋग्वेद में को साधने का प्रयास इस विद्यालय के शिक्षण कार्य में दिखता है। विद्यालय की शिक्षा वहां के छात्र छात्राओं से पहचानी जाती है। उन्होंने बच्चों की कला एवं शिल्प प्रदर्शनी की जमकर तारीफ की। कहा कि आज सभी देश के लोग दुविधा में हैं। जहां सुविधा है वहीं दुविधा है, इसलिए बच्चों को सुविधा भोगी नहीं बनाएं। विद्या का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण होता है। संभावना प्रतीक का पहचान है। सैन्य संतुलित संविधान का नाम संभावना है। आने वाले समय में स्वच्छ नागरिक बनाने में यह विद्यालय सक्षम होगा। साधना में शक्ति है। निश्चित रूप से विद्यालय आने वाले समय में महाविद्यालय नहीं बल्कि विश्वविद्यालय बनेगा। कर्नल राणा प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यालय दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ की ओर अग्रसर है। उन्होंने बच्चों के भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रशंसा की। निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि 45 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों ने प्रयोग कर सीखा है। इसके बाद अपनी परफॉर्मेंस दी है। इसके लिए कला शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारियों समेत अन्य को धन्यवाद दिया। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि बच्चों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। जरूरत है उन्हें समय पर निखारने की। सुविधा देना गलत नहीं है, लेकिन बच्चे को सुविधा भोगी बनाना गलत है। आज के परिवेश में बच्चों को ऐसे शिक्षा दे कि वे हर एक परिस्थिति में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। हमारे शिक्षक चाणक्य के रूप में चंद्रगुप्त की खोज कर रहे हैं, इसलिए हम चाणक्य रूपी शिक्षकों की खोज करते हैं जो बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखार सके। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय के स्थापना काल में बहुमूल्य योगदान देने वाले लोगों को याद कर नमन किया। इसके पूर्व विद्यालय के निदेशक एवं प्राचार्य ने सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह एवं बुके देकर सम्मानित किया। इसके अलावा कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए विभिन्न पब्लिकेशन, मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न विद्याओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम से हुआ। इस अवसर पर कवि जनार्दन मिश्र, डॉक्टर किरण कुमारी, डॉक्टर मनीष तिवारी, शंभू चौरसिया, श्रीकांत राय, शिक्षक सहदेव सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं रजत जयंती समारोह में कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी कलाकारी दिखाई। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह के दौरान श्रेया, आकृति, सौम्या व टीम ने स्वागत गीत पेश कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया। तत्पश्चात मिक्स डांस दिव्या कुमारी, रेहमा, तनवीर, सौरभ कुमार, श्रेया कुमारी, अंशुपाल, अंश राज, जानवी सिंह, दिव्यांश कुमार, श्रेयंश पाल, अंश राज, आनंदी सिंह, आदर्श पांडे, अकबर इमाम, विवान कुमार ने पेश किया। भोजपुरी गीत कहे के त सब केहू आपन
को आर्या, युविका, सौम्या, खुशहाल, अभिनव, अंकुश, कृतिका, श्रेया, ऋषि ने प्रस्तुत कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद डांस चक धूम धूम की प्रस्तुति हुई, जिसमें साक्षी मिश्रा, नंदिनी कुमारी, कुमारी प्रियांशी, आनंदी सिंह, आरोही कुमारी, श्रेयांशी, दिव्या कुमारी, रहमा तनवीर, श्रेया कुमारी आद्या ने खूब तालियां बटोरी। नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का मंचन हुआ, जिसमें आयान कुमार यादव, अंशुमान पांडे, अंकुश कुमार, विवान कुमार, दुर्गेश यादव, तान्या कुमारी, अभिनव, श्रेयाग्नि, पीयूष सिंह, प्रीति कुमारी, आशीष कुमार, सुमित कुमार, ध्रुव कुमार, वर्णित यादव, अंश कुमार, प्रियम कुमारी, मिहिर कुमार, राजवीर सिंह एवं सन्नी कुमारी ने शानदार अभिनय की प्रस्तुति दी। इधर एकल गायन तेरे जीवन में खुशियां को शौर्य कुमार ने प्रस्तुत किया। वहीं सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है पर आधारित गीत शिवानी, अंकिता, युविका, आदित्य, अभिनव और आर्या ने प्रस्तुत किया। डांस बेटी हमरो अनमोल को खुशी, सगुन, श्रेया, संगवी, सरिया, अंशिका, सौम्या, परी, श्रेया, पल्लवी, ऋषिका, जूही, आरोही एवं रोमा ने प्रस्तुत किया। माइम वेस्टेज ऑफ वाटर को नवीन कुमार, रितिका आराध्या, आरुषि आराध्या ने प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राजस्थानी लोक नृत्य घूमर को मानवी कुमारी, सृष्टि कुमारी, साक्षी कुमारी, आरोही सिंह, तनु कुमारी, माही कुमारी, आस्था कुमारी ने पेश कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वंदे मातरम की प्रस्तुति कृतिका कुमारी, सौम्या कुमारी, आर्या कुमारी, शौर्य कुमार एवं खुशहाल राज ने पेश किया। आज हमारे विद्यालय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय का रजत जयंती समारोह था और इस अवसर पे मैं अपने सभी बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। रजत जयंती के पहले हम लोगों ने 45 डेज का एक वर्कशॉप रखा था, जिसमें अनेक विधाओं का, जैसे पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, साइंस, स्पोर्ट्स, जितनी भी कलाएं होती हैं, विधाएं होती हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, उसमें बच्चों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीज़ें निकल कर आईं उसका परफॉर्मेंस आप लोगों ने आज देखा। आज का परफॉर्मेंस जूनियर बच्चों के लिए था, नर्सरी टू 5th। कल का परफॉर्मेंस 6 to 12 के बच्चों के लिए है। तो हम चाहेंगे कि सभी बच्चे और अभिभावक आए और देखें बच्चों के जो उनकी प्रतिभा है उसको सराहें। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की जो प्रतिभा है वह प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई है हमारे कला आंगन में। ये सारी बच्चों की ही कृतियाँ हैं। तो मैं बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इस अवसर पर कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सीखा और आज परफॉर्म किया। आज का उद्घाटन हमारे जो स्थानीय विधायक श्री अमरेंद्र कुमार जी हैं उन्होंने किया और मुख्य अतिथि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह जी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आचार्य गुरुदेव धर्मेंद्र तिवारी जी पधारे हुए थे, कर्नल राणा प्रताप जी थे और भी बहुत सारे गणमान्य लोग थे। सभी को बहुत बहुत आभार देना चाहूँगी कि उन्होंने आकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। तहे दिल से सबको धन्यवाद। ये पेंटिंग जो कला और शिल्प होता है उसी का एक क्षेत्र है जिसको मूर्ति कला कहते हैं। इस जो भी आप देख रहे हैं मात्र 2 दिनों का प्रशिक्षण था, क्योंकि पेंटिंग वगैरह बच्चे किए थे। तो 2 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो प्रदर्शनी के लिए वहाँ पे रखी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवसीय रजत जयंती का प्रथम दिन था। आज पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों द्वारा रजत जयंती में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान तैयार किए गए कार्यक्रमों को हम लोग 2 दिवसीय रजत जयंती में प्रस्तुत बच्चे कर रहे हैं। कल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कल भी हमारे बच्चों के प्रदर्शन को देखें और सराहें। आवासीय उच्च विद्यालय आज ये विद्यालय 25 वर्ष अपने गौरवशाली और श्रम से, संसाधन से इस विद्यालय को यहाँ तक आप सबने पहुंचाया। आज उसके उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह आयोजित है। इस अवसर पर भारत के सेना के मुख्य अतिथि के रूप में जनरल
श्री श्रीकृष्ण सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित गुरुदेव आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी, इस अवसर पर उपस्थित कर्नल राणा प्रताप सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय अतिथि श्री सहदेव सिंह जी, श्री राकेश उपाध्याय जी, डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र जी और डॉक्टर कुमारी अर्चना, आप इस विद्यालय की प्राचार्य हैं और आपके तीक्ष्ण बुद्धि ने, आपके परिश्रम ने इस विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इस अवसर पर उपस्थित सभी अपने बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को, इस विद्यालय की पूरी प्रबंध समिति में जो विभिन्न पदों पर हैं, उन सबका, और जो आज हैं, जो पहले दुनिया में और आज नहीं है, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, उसका विस्मरण नहीं हो सकता। आगे वाली पीढ़ियां करती रहेंगी और आज भी भावपूर्ण स्मरण उनका विद्यालय ने किया है। इस अवसर पर मैं सबका अभिनंदन करता हूं और उन विभूतियों को भी स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूं। देवियों सज्जनों, शिक्षा पद्धति अपने देश में चिरंतन और पुरातन रही है। यह देश सबसे पहले सभ्यता का गवाह बना था। सभ्यता, इंसान सभ्य होना इसी धरती से प्रारंभ किया था। स्वाभाविक रूप से शिक्षा और शिक्षा पद्धति का जन्म भी यहीं हुआ, वह पद्धति भी यहीं जन्मी और यहां से दुनिया के कोने कोने में गई। हमने इंसानों को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया, हमने इंसानों को सभ्य बनाया और इसके कारण भाव और भावपूर्ण उन भावनाओं के कारण एक चित्ती का जन्म हुआ, जिसने इस भौगोलिक भूखंड को, धरती पर जो देश के रूप में थे, जो द्वीप के रूप में थे, वो राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हुए। तो व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र इस प्रकार से जन्म लेता है। इस प्रक्रिया को सारी दुनिया ने इसी धरती से देखा, इसी धरती से जाना। इसलिए शिक्षा के महत्व को इस धरती को ही उजागर करने में, इस धरती को ही उकेरने में, इस धरती को ही इसको गंभीरता से, महत्वपूर्ण ढंग से लेने में और ये श्रेय जाता है। देवियों सज्जनों, आज की जो शिक्षा पद्धति है, तो हम मेकाले की शिक्षा पद्धति से अब बाहर आ गए। कोशिश की गई वह शिक्षा पद्धति थोपने की जो यूरोप से आई थी और हमें गुलाम बनाने के लिए, और गुलामी को हम कबूल कर लें, मानसिक रूप से गुलाम, अगले चले भी जाए तो भी हम कबूल करें, और वैसी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न हुआ। लेकिन आज हम उससे निकले हैं और उसमें सुधार हुआ। यह विद्यालय अब उस मुकाम पर है जहां +2 ये विद्यालय सारी उसकी अर्हताएं पूरी कर रहा है। यानी बिल्कुल क्लास 1 से लेकर के 10th और 10+2 अब यह आगे एक छलांग लगाने के लिए यह विद्यालय तैयार है।
और मैं समझता हूं कि उसमें अब और समय नहीं लगने वाला है। आपने जिस परिश्रम के साथ, जिस योग्यता के साथ और जिस लगन और विश्वास के साथ काम किया है, उसके परिणाम भी सामने दिखाई पड़ते हैं। स्वर्गीय शांति देवी जी, वह हमारी सासू माँ थी। जब हमारी शादी हुई तो वह नहीं थी, गुजर चुकी थी, कैंसर से ग्रसित थी। तो मैं और मेरे ससुर जी ने प्लान बनाया कि माँ की स्मृति में क्या किया जा सकता है। तो मैंने कहा कि बाबूजी, अगर हम लोग माँ की स्मृति में विद्यालय खोले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे ससुर जी हमारी बात को माने और मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी मिल करके इस विद्यालय की शांति स्मृति संभावना आवासीय विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय के स्थापना काल में 5 बच्चे और 3 शिक्षक थे। 3 शिक्षकों में इस विद्यालय के निदेशक कुमार विजेंद्र सर, एक मैं अर्चना सिंह और दूसरी जो नहीं है, मैं उनको भी नमन करती हूँ, स्वर्गीय अम्बा गुप्ता जी को, जो हमारे विद्यालय की प्रथम शिक्षिका थी। विद्यालय को यहाँ तक लाने में जो अभिभावक नहीं है, उन्हें भी मैं नहीं भूल सकती। उन लोगों के नाम में प्रोफेसर कमलानंद सिंह, जो स्मृति शेष रह गए हैं, यूएस पांडे सर, जिनको आज हम बहुत मिस कर रहे हैं, और मैं भावुक हो रही हूँ उन्हें याद करके। कितना अच्छा लगता था जब आगे की पंक्तियों में वह बैठा करते थे। और देखिए हमारे निदेशक भावुक हो रहे हैं। हमारे स्मृति शेष तपन सिंह जी, जो कि इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे, और विजय कुमार सिंह जी, जो हमारे भाई थे, आईएमए के अध्यक्ष थे। वे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन विद्यालय के यहाँ आने तक में उनका अपूर्णीय योगदान रहा है, जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। और हम उन सभी को नमन करते हैं। हम अपने दोनों अभिभावकों को, पिताजी को और ससुर जी को, स्वर्गीय सादा प्रसाद सिंह जी और स्वर्गीय हरिद्वार सिंह जी को भी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और बहुत बहुत सादर नमन करते हैं कि आप जिस रास्ते को हमें दिखाए, हम उस रास्ते को लेकर आगे चल रहे हैं। 5 बच्चों से शुरू किया हुआ यह विद्यालय आज 2500 बच्चों तक पहुंच चुका है। चूंकि आज नर्सरी से लेकर सिर्फ 5th तक के बच्चों का यहाँ कार्यक्रम है, कल 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों का है। चूंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा था सर, इसलिए हमें 2 भागों में बांटना पड़ा। और मैं चाहूंगी कि जो भी अतिथि यहाँ उपस्थित है, कर प्रार्थना हो। अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परां। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णन आया है, वह बेटी धन्य है, वह पुत्री धन्य है, वही पुत्री सुपुत्री कहलाने की अधिकारिणी है, जो पवित्र किए कुल दोहु। वह बेटी बेटी नहीं, पुत्री नहीं, सुपुत्री बन जाती है, जो पवित्र किए कुल दोहु। 2 कुल अर्थात पिता का भी घर और ससुर का भी घर। ऐसे पिता और ससुर के घर को पवित्र करने वाली अर्चना को आज मैं प्रणाम कर रहा हूँ इस मंच से। क्या स्मृति है? शांति की स्मृति है। नाम ही है शांति की स्मृति में। शांति सास जी है। आज का समय में तो सास का नाम लेना भी बहुओं के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसी बहू, ऐसी बेटी ही इतिहास पढ़ती नहीं है, इतिहास लिखती नहीं है, इतिहास बन जाती है। ऐसी ही अर्चना बेटी इतिहास बन गई है। बने क्यों नहीं जहां द्विजेंद्र शास्त्र हो। विचार कीजिए, स्थापना काल को याद कीजिए। 7 बच्चे और केवल 3 शिक्षकों से इसका शुभारंभ हुआ। आज 3000 लगभग बच्चे बच्चियां यहाँ
पढ़ रही हैं, एक नहीं दो दो केंद्र बना है, इसमें दम है तब ना, दम साधारण नहीं है, शारदा का प्रसाद है इसमें, हरि का द्वार का गुरुद्वार यह बना हुआ है। ओम शारदा प्रसाद हरिद्वार जी को मैं आज प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्चना जी तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, पक्षपात नहीं कर रहा मैं, लेकिन भगवान करे भारत के सभी ससुर को और पिता को ऐसी बेटी और बहू मिले जो उसका नाम रोशन कर सके। बड़े मैं प्रसन्न आज आपने वाइस चीफ के बगल में बैठाया। वाइस चीफ सेनाध्यक्ष का कुछ होता है जिन्हें शरीर में कहा कई बार गोलियां लगी, आज भी हमारे बीच खड़े हैं, गांव की स्मृति को दोहराया है। मैं प्रणाम करता हूं, कितनी बार भी जय हिंद करूं, भारत का जो ऋण, भारत पर जो आपका ऋण है हम चुका नहीं सकते हैं। धन्य है आप। कर्नल राणा प्रताप सिंह जी को मैं देखता हूं तो कहना पड़ता है मुझे, पहले आपका संगत होता तो शायद मेरा केस पकता नहीं, मैं सदा बहार जवान रहता। क्या बात है, इनकी जब हंसी देखता हूं, मुस्कुराहट देखता हूं तो मेरे अंतर्गत एक वो जज्बात आ जाती है। मुझ कहूं कुछ कहूं। मैं पीरो से आ जा रहा था, कर्नल साहब से मैंने पूछा कि वाइस चीफ के गांव बगल में है, मैं दर्शन करके आऊं। कहा वो घर से निकल चुके हैं आने के लिए, कहा चलो वही मिलूंगा। मैं नमन करता हूं। बड़ी सुंदर बात आपने कही। मैं भी जिस विद्यालय में पढ़ा था, बोरा पर बैठता था, कंधे में एक झोला भी होता था, और जब छुट्टी होती थी तो सब लड़के जोर से बोलते थे छुट्टी छुट्टी छुट्टी, बोरा झाड़ते थे तो लगता गर्दा का भर गया चारों तरफ। वो पढ़ाई हम लोग पढ़े हैं। अर्चना, डॉक्टर अर्चना, मैं धन्यवाद देता हूं। भारत के ऋग वेद के श्लोक को आपने जीने का यहाँ प्रयास किया इस विद्यालय में। भारत के ऋग वेद के ऋचा को आपने साधा है, जिसका सामान्य अर्थ है सुविधा नहीं। आज सारे देश के लोग दुविधा में जी रहे हैं, सारे लोग दुविधा में जी रहे हैं, इसलिए दुविधा में जी रहे हैं कि उस सुविधा के बीच रहना चाहते हैं। जहां सुविधा है वही दुविधा है। सुविधा को भूल जाओ, जब तक सुविधा के चक्कर में रहोगे दुविधा मिटने वाला नहीं है। डॉक्टर द्विजेंद्र जी, डॉक्टर अर्चना, मैं बड़े प्रसन्न हूँ। इन बच्चों को प्रणाम करता हूँ, बच्चियों को, इनके माता पिता को, कि त्रेता युग में मेरे जैसा आदमी कभी विश्वामित्र वशिष्ठ रहा होगा। उन दिनों राजा चक्रवर्ती से हम मांगने जाते थे कि अपने राम लक्ष्मण को दे दीजिए, हम बक्सर विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे। आपके यहाँ तो स्वयं इनके माता पिता देने की आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए। धन्य आप हैं। और कहते हैं धान का खेत पुआल से पहचान में आता है। किसी राष्ट्र का विकास कितना हुआ है वहां के स्टॉक एक्सचेंज से समझा जाता है। किसी विद्यालय में कैसी व्यवस्था है, कैसी शिक्षा है, वहां के छात्र छात्राओं से पहचाना जाता है। ऐसे छात्र छात्राओं की कला को हम सब ने देखा, इस मंच से कला को भी देख रहे हैं, प्रशंसा करना पड़ेगा। आज भले शिक्षक कहलाता है, कुम्हार है, बच्चे ये मिट्टी के लोढ़े हैं, जैसे बनाओगे वैसे बन जाओगे, लेकिन मिट्टी की इनकी कलाकारिता को हम सब मुहैया कर रहे थे। तो जनरल साहब कह रहे थे इन बच्चों के मुलायम हाथों से लगने से ये कितने सुंदर मिट्टी की झोपड़ियां बन गई है, कंदरा बन गया है, गुफा बन गया है, उसमें सन्यासी साधन कर रहा है। आप पेंटर की इनकी मासूम उंगलियों से जो पेंटिंग को देखा हम सब ने। आदरणीय आचार्य धर्मेंद्र जी, पूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, भाई ब्रह्मेश्वर जी, हमारे पुराने साथी कर्नल राणा प्रताप सिंह,
तथा यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, संभावना आवासीय कुछ स्कूल में मेरे को आमंत्रित करने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके रजत जयंती पर मैं अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। जिस तरह से आपकी प्रदर्शनी अभी हमने देखी, उससे पता चलता है कि स्कूल का जो पूरा कार्यक्रम है, जो आपका कवरेज है, वो ऑल राउंड एजुकेशन की तरफ जाता है और वो आज की शिक्षा की जरूरत है। मैं इसी जिले के एक दूर गांव में, करत गांव में रहता हूं और हमारी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू हुई थी, जहां पर हम लोगों का सुबह का रूटीन होता था। हम लोग जाते थे, खपड़ा का स्कूल था, मास्टर साहब थे एक अलाउ पहन करके, उनसे हम लोग बहुत डरते थे और जा करके सबसे पहले वहां पर पानी छीट करके उसको साफ सफाई करते थे और बोरी बिछा करके वहां बैठते थे। कोई ये बेंच नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी, टीचर के लिए भी कुर्सी नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे देखते देखते उसके बाद मैं सुतपुरा स्कूल में गया, वहां 6 साल बिताया और वहीं से बिहार का एक सीट होता था देहरादून के लिए। हर स्टेट का एक सीट होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में, तो सुतपुरा स्कूल से मैं बिहार के लिए चुना गया और वहां गया। उसके बाद में फौज का स्कूल था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, उसके बाद में एनडीए, आईएमए और फिर फौज का जो जिंदगी है वो चलता गया। देखते मेरे को ये लग रहा है कि जो हमारे टाइम में शिक्षा की व्यवस्था थी, साधारण थी, लेकिन स्तर बहुत ऊंचा। हमारे सुतपुरा स्कूल से इतने लोग मेडिकल, उस समय 2 अच्छे प्रोफेशन होते थे, डॉक्टर और इंजीनियर। वो दर्जनों में डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे। स्वदेश नारायण प्रताप सिंह हम देख रहे हैं, हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं। कल डॉक्टर हितेंद्र जी मिले थे, वो भी हमारे स्कूल के हैं। तो जो आचार्य जी ने बताया, उनके बारे से मैं शुरू करता हूं। अर्चना जी ने बताया कि आजकल के जो हमारे गार्जियन हैं, वो नाराज हो जाते हैं कि हमारे लड़के को आपने एयर कंडीशन स्कूल नहीं दिया, अच्छा बेंच और अच्छा कुर्सी नहीं दिया। उससे जो है लड़का अच्छी शिक्षा जाहिर नहीं करेगा, वो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को नहीं देखेगा। वो खुद एक एनसीसी की कैडेट रह चुकी हैं और उस डिसिप्लिन को समझती हैं। उन्होंने देखा है, राजपथ पर उन्होंने भाग लिया है। आपको मैं बताता हूं कि दुनिया का सबसे आर्थिक स्थिति में देखते हुए जो पर कैपिटा इनकम है, जापान सबसे ज्यादा है। मेरी बड़ी बहू जापानीज है, उससे मैं बात कर रहा था और बता रहा था, क्योंकि बच्चे उस स्टैंडर्ड के हैं। तो उसने मेरे को बताया कि
यदि हमारे यहाँ फर्स्ट 3 इयर्स पहले 3 क्लास 1, 2, 3 में कोई सिलेबस नहीं है। एक ही सिलेबस होता है, वो सिलेबस है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो हमने कहा बेटे इस कैरेक्टर बिल्डिंग को आप कैसे करते हैं? बोलते सुबह जब स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले अपना क्लासरूम, अपना बेंच, अपनी किताबें साफ सुथरा करते हैं। तो हमने कहा ये तो हम भी अपने पुराने स्कूल में करते थे, यही थे कि हम पानी छिड़क कर बोरा बिछाते थे। कहने का मतलब कि हमारा पुराना शिक्षा की व्यवस्था स्तर में बहुत ऊंची थी, सुख सुविधाएं नहीं थी। हम फीस नहीं देते थे, सीधा लेकर के जाकर के मास्टर जी को देते थे। और वही सूझपुरा स्कूल जहां से मैं इतने इंजीनियर्स और लीडर्स, जगजीवन राम जी आए थे, और उस समय हमारे राष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आए थे, जो मेरा ही नाम था उनका, श्री कृष्ण सिंह। 62 की लड़ाई लगी थी और मेरे को टास्क मिला था पूरा पुलिस वाला ड्रेस पहना करके मेरे को एक कविता कहनी थी। और वो कविता थी, माँ मुझको बंदूक थमा दे मैं भी डरे जाऊंगा।